एसपी ऑफिस गोरखपुर से बात कर रहे हैं। वकील अगर अच्छा हुआ तो ऐसे चने चबा देगा आपको। ये माल हमारा रास्ते में ट्रक मालिक ने, ट्रांसपोर्टर ने और ड्राइवर ने मिलकर बेच दिया है। चल जाता है जब तक चलता है कई बार जोर आपका, लेकिन कई बार अगर दूसरा भी कुछ तगड़ा टकर जाए तो फिर लेने के देने पड़ जाते हैं। ट्रांसपोर्टर से 10,000 रुपये लेके उन्होंने उसका केस रफा दफा कर दिया है। दोस्तों, खबर जो आज की ग्राउंड रिपोर्ट में है वो ये है कि एक गाड़ी मालिक ने अपनी ही गाड़ी लूट ली है। जी हाँ, अजीबोगरीब टाइटल है, लेकिन आप जब खबर पूरी सुनेंगे, समझेंगे तो आपको लगेगा कि मैं सही बोल रहा हूँ। एक ट्रक मालिक ने ही अपना ट्रक ड्राइवर को पीटकर छीन लिया और उसने जो माल था वो भी अपने साथ ले गया। पूरा माजरा बताऊंगा आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट टीवी। दोस्तों, खबर पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि गाड़ियों का बीमा आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से कराना चाहिए। विश्वास वाले लोग हैं और बढ़िया आपको सर्विस मिलेगी, बढ़िया बीमा आपको मिलेगा, बढ़िया क्लेम सर्विस मिलेगी। 90-831 पर अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट आप व्हाट्सएप कीजिए और आपको उधर से कॉल आ जाएगा। खबर पर वापस आते हैं दोस्तों। घटना है 19 मार्च की। ट्रक नंबर आपकी स्क्रीन पर है। इसके अंदर टीक वुड लदी हुई थी 1,80,000 रुपये की, और ये फॉरेस्ट डिपू गांव रेड़ा यूपी से फरीदाबाद हरियाणा में ये गाड़ी जा रही थी और लगभग 650 पौने 700 किलोमीटर का ये रास्ता है और 16,000 रुपये में बात हुई थी। 14,000 रुपये एडवांस दिया गया था। और अब इसके अंदर जो एजेंट है वो बालाजी ट्रांसपोर्ट BTC गोरखपुर सुशील मिश्रा के नाम से है। तो 19 तारीख को ये गाड़ी चली थी। 20 तारीख को उम्मीद थी फरीदाबाद ये पहुंच जाएगी 12:30 के करीब, लेकिन तब जो कंसाइनी था जिसके पास ये माल पहुंचना था, परकट स्पोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उनको बड़ी हैरानी हुई जब ड्राइवर का ये मैसेज आया कि मेरी गाड़ी मेरे से छीन ली गई है और आपका माल भी साथ में ही छीन लिया गया है। तो वो शॉक हो गया। गाड़ी बुकिंग एजेंट से बात करी, उसको भी कुछ पता नहीं था। सबने इधर उधर फ़ोन मिलाए, क्या हो गया ये वो। ड्राइवर से बात हुई, ड्राइवर ने GPS लोकेशन भी भेज दी जहाँ पर उससे गाड़ी छीन ली गई थी। अब जब सारे इधर उधर फ़ोन खड़के तो ये पता चला कि गाड़ी के मालिक ने ही ये गाड़ी छीन ली है। तो सब कंफ्यूज हो गए कि क्या मतलब है। तो पता ये चला कि ये गाड़ी मालिक से किसी बंदे ने, गाड़ी मालिक का नाम है महेश, और महेश से किसी ने ये गाड़ी लीज पर ले रखी थी किराए पर, और उसके बाद वो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा था। ठीक है, उसको मंथली कुछ किराया लीज दे रहा होगा और बाकी का जो ठेके पे ले ली गाड़ी और बाद में ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा था। इस तरीके से समझ लीजिए। उस बंदे का नाम है मनोज। अब मनोज हर महीने उसको पैसे देता होगा महेश को, और उसने कुछ पेमेंट नहीं करी। 1 महीने की नहीं करी या 4 महीने की नहीं करी, हमें नहीं पता, लेकिन कुछ पेमेंट पेंडिंग थी। वो उसको बार बार बोल रहा होगा, उसने पेमेंट नहीं करी। तो महेश जी को क्या लगा कि मैं जहाँ मर्जी मेरा दिल करेगा मैं गाड़ी रोक के गाड़ी वो अपनी लेकर चला गया। ड्राइवर के 2 थप्पड़ मारे और गाड़ी छीन कर ले गया। अब ड्राइवर कह रहा है कि जी मेरा इसमें क्या कसूर है, मुझे तो 700 रुपये पर डे के हिसाब से दिहाड़ी पे मैं आया था और मुझे किसी ने पिटाई करी और मेरी गाड़ी छीन के ले गए, मैं क्या करूं। अब ये झगड़ा मालिकों के बीच में है, मनोज और महेश के बीच में है। अब इसमें एक बात समझ में नहीं आई कि महेश ने अगर गाड़ी छीननी ही थी, चलो गाड़ी उसकी थी, अब उसको वो नहीं पेमेंट कर रहा था तो उसको गाड़ी उसका ले जाना वो था, लेकिन उसके अंदर ये तो देख लो कि गाड़ी के अंदर किसी का माल है 1,80,000 रुपये का। वो व्यापारी का क्या कसूर है इस पूरी कहानी के अंदर। मतलब अपने ऐसी कहानियाँ सामने आती हैं कि किसी का डिस्प्यूट होता है, मारा कोई और ही जाता है। कई बार देखा मैंने। अब इसमें ये होगा, महेश के दिमाग में क्या होगा कि अब जिम्मेवार तो इसके लिए मनोज है, माल तो उसने बुकिंग करी है, तो व्यापारी मनोज के ऊपर केस करेगा। वो अपने आप भुगतेगा कि 1.5-2 लाख का माल है और अपने आप मेरे पैसे देगा या जो भी उसके मन में है, हमें नहीं पता। तो ये वो माल लेकर जी गायब है। अब इस टाइम हमारी भी बात हुई है। अब महेश और मनोज जो दोनों, वो तो ट्रांसपोर्ट टीवी से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कंसाइनी से हमारी बात हो रही है जो व्यापारी है। तो वो कह रहा है कि जो मनोज है जिसने लीज पर ले रखी थी गाड़ी, उसने बोला कि वो मेरे से बातचीत कर रहा है, वो सेटल भी करना चाहता है, लेकिन अभी कुछ हो नहीं रहा। वो हो सकता है उन आगे मनोज और महेश का आपस में संपर्क नहीं हो रहा, या महेश उससे अब क्या डिमांड कर रहा है, क्या कितने पैसे मांग रहा है माल देने के लिए, पता नहीं। और पुलिस का भी इसमें कुछ खास रोल अभी तक सामने नहीं आया। और इसमें अब ये कह रहा है कि कानूनन जो एक्शन लेने के लिए 30 दिन का समय होता है, तो वो अपना उन्होंने वकील कर लिया है कंसाइनी ने, और वो अपना माल छुड़वाने के लिए लीगल एक्शन लेने जा रहे हैं। अब वो मनोज के ऊपर होगा या मैं दोनों के ऊपर होगा, पता नहीं है।
लेकिन इस बात में मैं आपको बताऊं, जितनी थोड़ी सी मुझे जानकारी है, अगर गाड़ी मालिक ये सोच रहा है कि उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसके लिए तो मनोज जिम्मेवार था, ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी में। अगर मनोज जिम्मेवार था इसका मतलब उसके कंट्रोल में गाड़ी थी तो आपने छीनी कैसे? आप इस तरीके आप लीगल एक्शन लो, है ना। आप तो ये गुंडागर्दी जो आपने कर ली, अगर आप वैसे मनोज के घर से गाड़ी उठा लेते तो शायद वो कुछ ना बोलता, क्योंकि गाड़ी आप ही की है। लेकिन आप किसी का माल उठा कर ले गए सर, उस हिसाब से तो आप, माफ़ कीजिए मेरी लैंग्वेज, लेकिन आपने डाका डाला है, ये आपने लूट करी एक तरीके से। ये चाहे आपकी मंशा नहीं है किसी का माल वो करने की, मुझे नहीं पता, मेरी नहीं बात हुई आपसे, लेकिन आप किसी का माल कैसे ले गए? अपनी गाड़ी तो ले गए, ठीक है, माल कैसे ले गए? माल छोड़ जाते, वहाँ उतार जाते, या अब भी दे दो माल किसी का, आपकी गाड़ी तो मिल गई, है ना, उसका माल तो दो। मनोज का माल थोड़ी है वो तो किसी और का है। तो लीगल एक्शन में फंस गए आप, आपके ऊपर अगर वो वकील अगर अच्छा हुआ तो ऐसी चने चबा देगा आपको महेश जी को। मनोज का तो छोड़ दो बीच में जो है। तो ये बहुत गलती हुई है मेरे हिसाब से। महेश जो है, जो भी है, व्यापारी को संपर्क करके उसका माल लौटाना चाहिए और अपना जैसे भी मनोज से जो भी है वो मसला सुलझाना चाहिए। देखिए, बिज़नेस करना जो है ना, हमारे कोई भी गाड़ी मालिक बन जाता है और ट्रांसपोर्ट का काम शुरू कर देता है क्योंकि फाइनेंस बड़ा इजीली मिल जाता है। लेकिन व्यापार करने के लिए, चाहे दुकानदारी ही क्यों ना हो, बहुत समझ-बूझ, धैर्य से काम लेना पड़ता है, बहुत आराम से ठंडे दिमाग से काम करना पड़ता है, फिर जाके लोग कामयाब होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले आप बिना सोचे समझे किसी को गाड़ी लीज़ पर दे दी, फिर बिना सोचे समझे आपने गाड़ी उठा ली। मतलब ये इतने आसान काम नहीं है। चल जाता है जब तक चलता है कई बार जोर आपका, लेकिन कई बार अगर दूसरा भी कुछ तगड़ा टकर जाए तो फिर लेने के देने पड़ जाते हैं। अच्छी बात है, प्यार मोहब्बत से सुलझा ले। और ये सिस्टम मुझे सही नहीं लगा। मतलब मनोज ने भी कोई अच्छी नहीं करी होगी, उसकी पेमेंट क्यों नहीं करी, लेकिन जो महेश ने करा, गाड़ी मालिक ने करा, वो भी किसी तरीके से सही नहीं लगा। आपकी क्या राय है दोस्तों, मनोज ने सही करा या महेश ने? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ट्रांसपोर्ट टीवी के वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, यही हमारी सबसे बड़ी सपोर्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया।